2023 के बाद या फिर 2023 में भी कई सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और बहुत चीज़ों को अलग अलग ढंग से करने की कोशिश की गई है। आरसीएम हो या नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें भी कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, कुछ नए तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो वही चलती है, क्योंकि बेसिक्स कभी बदलते नहीं है, फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एड ऑन जरूर हो जाती है। जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम जो हमारे तरीके हैं प्रॉस्पेक्टिंग करने के उनको सबको भुला दें, वो तो मस्ट है, सबसे ज़रूरी है। लेकिन यदि उनमें हम सोशल मीडिया को ऐड कर दें तो ज़रूर वो आगे बढ़ सकता है और ज़्यादा हमको बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन सिर्फ पुरानी ही चीज़ों पर टिका जाए तो वो भी गलत है। यानी कुछ कुछ परिवर्तन हमको करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ता है। तो उसी बारे में आज की हमारी ट्रेनिंग है। 8 जो है मैं टीज बताने वाला हूँ। टीज क्या है? ये 8 टीज ऐसे पॉइंट्स है जो 2023 के बाद आपको काम में लेने पड़ेंगे। इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा 2023 में या 2023 के बाद। इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करेंगे, फोकस करेंगे तो आपकी सक्सेस जल्दी आएगी। तो भी 8 टीज क्या है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, नए जमाने के नए नेटवर्कर्स, मैंने क्या मैंने 2023 के बाद जो आरसी में आएंगे वो नए ज़माने के लोग होंगे, तो उनको उस तरीके से चीज़ें बतानी पड़ती है। वो उन चीज़ों से काम करेंगे जो वो चाहते हैं, है ना। पुराने तरीकों से काम करेंगे लेकिन उनको कुछ नया एड ऑन भी चाहिए, तो खासकर उसके लिए आज की ट्रेनिंग है नए ज़माने के नेटवर्कर्स के लिए। दोस्तों, पहला टी है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी भरोसा, यानी विश्वास, यानी फेथ। दोस्तों, भरोसा नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है, क्योंकि भरोसा ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा ना। जहाँ मैन पावर आ जाती है, जहाँ पर आदमी आदमी हो जाते हैं, जहाँ व्यक्ति आ जाते हैं, जहाँ मनुष्य आ जाता है, वहाँ पर भरोसे की चीज़ भी आ जाती है। हम कोई वस्तु नहीं है, हम मेंस है। मेंस मतलब मैं पुरुषों की बात नहीं, महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ। मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, हम व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं। जहाँ मनुष्य आएगा वहाँ इमोशंस की बात आएगी, जहाँ इमोशंस आएगा वहाँ फीलिंग आएगी, जहाँ फीलिंग आएगी वहाँ पर आपका आता है भरोसा। व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ रहा है यहाँ पर। दोस्तों, जब शादी करी जाती है तो व्यक्ति को देखा जाता है, ठीक है। आजकल हो गया है, हालांकि वस्तुओं को भी देखा जाता है, कार बंगले वगैरह को, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ना, केवल व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता था। इसलिए पहले की शादियां टिकी रहती थी, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना। उसके इमोशंस के साथ जुड़ा है, उसको पूरा जीवन भर साथ में रहना है। लेकिन आप आरसी में भी ऐसा ही देखो, उसको भी उसके साथ में जोड़ के देखो कि जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हो, आपको कोई प्लान दिखाने आ रहा है, तो व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो ना। आप कंपनी के साथ तो ऑफिशियली जुड़ रहे हो, लेकिन आपका काम क्या है? आपको उस व्यक्ति के साथ में काम है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको सब कुछ सिखाने वाला है जो आपकी अपलाइन होगा। जब आपको वो प्लान बताने आया है तो वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। आप जो पूरी कंपनी देखोगे वो उसके अंदर में देखोगे, वो जैसा हालचाल कर रहा है, अपना चलन चलन कर रहा है, उसका जैसा हाव भाव है, उसके आधार पर हम चुनते हैं कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट कौन डाल रहा है? वो व्यक्ति डाल रहा है। तो व्यक्ति यदि आपको भरोसा दिलाएगा तो आप जुड़ोगे, वरना नहीं जुड़ोगे। तो इसलिए यहाँ पर भरोसा बहुत ज़्यादा काम करता है। यदि आप भरोसा नहीं दिला सकते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में मत जुड़ना। भरोसा रियल वाला भरोसा होना चाहिए, फेक वाला भरोसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला काम है हमारा, एक दिन में खत्म होने वाला काम नहीं है। दोस्तों, KLT रूल ऑफ सेलिंग होता है। यदि आप सेल्स करते हो तो KLT चीज का ध्यान रखना चाहिए। K से नो, L से लाइक, T से ट्रस्ट। या तो आप किसी को जानते हो या किसी पर ट्रस्ट करते हो या किसी को लाइक करते हो तो आप सामान लेते हो, ठीक है। तो ट्रस्ट वाला फैक्टर यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ट्रेनिंग्स पहले भी होती थी, लेकिन पहले वीकली मंथली होती थी। अब जमाना है डेली ट्रेनिंग्स करने का, क्योंकि आजकल आ गया ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगातार हो रही है, सब लोग करते हैं, तो आपको भी डेली करनी पड़ेगी। जब तक डेली ट्रेनिंग्स में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। डेली ट्रेनिंग्स में हर तरीके की जानकारी होती है, मोटिवेशन भी होता है और काउंसलिंग भी होती है, डेली की डेली। कई लोग डेली में 2 बार भी करते हैं, 3 बार भी करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग द बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग्स का बिजनेस है ये। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती है, जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होती है, उतना हमारा काम बनता है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करें। दूसरों को सिखाने से पहले आपको सीखना है और कुछ नया सीखना है और उस पर अमल भी करना है। दोस्तों, यदि आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो तो पहले आप उसको सीखो,
फिर उस पर अमल करो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको हर बार नया ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, वैसे भी आपको हर चीज़ को नए नए तरीके से सीखना पड़ता है। नई नई चीज़ों को सीखिए, फिर उसको आप अपनी टीम में सिखाइए और ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा, एक लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी टीम के लिए कमाल का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम बनाएं। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें, रोजाना ट्रेनिंग करें। जैसे एक सिस्टम की बात करो, रोजाना ट्रेनिंग कर रहे हो आप सिर्फ खुद नहीं बोल रहे हो, आप अपनी टीम को भी बोलने की इजाज़त दे रहे हो। एक दिन किसी का टॉपिक लिया, एक दिन किसी और व्यक्ति का, एक दिन किसी और व्यक्ति का, किसी को प्रोडक्ट दिया, किसी को 6 बेसिक्स दिया, किसी को 8 कार्डिनल दिया, किसी को कोई और ट्रेनिंग दी, किसी को मोटिवेशन के लिए दिया। यानी आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, आपने फिजिकल और ऑफलाइन का, ऑनलाइन का, दोनों तरीके का सिस्टम बिल्ड कर दिया। तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बन जाता है लीडर बनने के बाद आपको ट्रेनिंग दो, है ना। आप जब लीडर होना, तो लीडर का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो जब लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनको भी हम लीडर बना सकें। हम लीडर हैं और हम सिर्फ प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम इन्विटेशन दे रहे हैं लोगों को, बस लोगों से दूसरे अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम में है उनको ही ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए ट्रेनिंग इज द मस्ट। थर्ड है टीम। दोस्तों चीज़ें वही है, लेकिन मैं आपको नए तरीके से बता रहा हूँ जो नए तरीके से हो सकती है। दोस्तों टीम जो होती है ना, अब आपको टीम तो मैं क्या बताऊँ, आप मुझसे अच्छे से जानते होंगे टीम का पावर क्या होता है। दोस्तों टीम का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, I=N²। यानी इनकम जो होती है वो आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, जो आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मैं टीम में किसको जोड़ रहा हूँ, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप इस बिजनेस में उतने ही बड़े हो जितनी आपकी टीम बड़ी है। आज बड़े से बड़ा लीडर है, वो बड़ा क्यों है, क्योंकि उसकी टीम बड़ी है। हम छोटे क्योंकि हमारी टीम छोटी है ना। मतलब अलग अलग पिन है, अलग अलग लेवल है, सबकी टीम के ऊपर है। आप इस बिजनेस में उतने ही ताकतवर हो जितनी आपकी ताकतवर टीम है। टीम यदि ढीली होगी तो आप भी ढीले हो जाओगे। इसलिए फोकस किस पे करना है, हमको टीम पर करना है, हमारे ऊपर नहीं करना है। जितना ज़्यादा टीम पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फोकस बढ़ता है। हमको रिजल्ट चाहिए तो हम टीम पर फोकस करेंगे, टीम वालों के पीने दिलाएंगे, टीम वालों के टारगेट्स अचीव करवाएंगे, जिससे हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए इस टीम पावर को आपको समझना पड़ेगा। इन टीम पावर को आप ट्रेनिंग्स में भी यूज़ करो, जो जिस चीज़ में अच्छा हो उस चीज़ से वो सिखाओ। जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में होशियार होता आप उससे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाओ, जो बंदा मोटिवेशन दे सकता हो उससे मोटिवेशन करवाओ। इस तरीके से आप टीम का यूज़ लो और टीम के टारगेट्स भी पूरे करवाओ। ये सब हक बनता है एक लीडर का। तो दोस्तों जो नए नेटवर्कर्स है, जो लीडर बनना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टूल्स। हर तरीके के टूल्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि टूल्स हमारे बिजनेस के लिए सबसे मस्ट है। दोस्तों हम औजार कहते हैं इनको, औजार इन्हें होंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना। टूल्स में दोस्तों 3 चीज़ें सबसे बेस्ट है। पहला, वीडियोस। ये आजकल के टूल्स बता रहा हूँ मैं, पहले के टूल्स होते थे बुक्स वगैरह, वो सब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल 3 तरीके के टूल्स काम करते हैं दोस्तों। पहला, वीडियोस एक तरीके के टूल हैं दोस्तों। आजकल लोग बुक्स पढ़ना जितना पसंद नहीं करते उतने वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो कुछ वीडियोस के टूल्स बनाइए और लोगों के सामने पेश कीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में टूल्स वीडियोस के माध्यम से ही भेज सकते हो दोस्तों। जैसे कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स के होते हैं, वो बना करके भेज सकते हो। लेकिन हमारा पॉइंट यही, टेस्टिमोनियल्स आजकल का सबसे बड़ा टूल है। टेस्टिमोनियल आप कितना भी लोगों को बता दो कि ये प्रोडक्ट ये फ़ायदा करता है, ये फ़ायदा करता है, लोग नहीं मानते जब तक उनको आप टेस्टिमोनियल नहीं बताओगे। बिजनेस बता रहे हो तो बिजनेस का टेस्टिमोनियल बताओ कि लोगों को फ़ायदा कितना कितना हुआ है, लोग ज़िंदगी को बदले हैं इस RCM से, कैसे वो बताएगा आप टेस्टिमोनियल से। तो अपने पास में टेस्टिमोनियल्स भी होने चाहिए, वो भले बुक फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, कैसे भी हो, वीडियोस होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ये आजकल के ज़माने के टूल्स है। तीसरा, हमारा एटीट्यूड हमारा सबसे बड़ा टूल है दोस्तों। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड होता है, हम जब किसी व्यक्ति के पास बता रहे हैं, प्लान बताने जा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो बंदा हमसे जुड़ेगा, वो हमारे अंदर RCM कंपनी को देख रहा है, बाद में RCM को देख रहा है, पहले वो हमको देख रहा है। तो हमारा एटीट्यूड उस प्रकार का रखना पड़ेगा कि वो बंदा हमसे अट्रैक्ट होकर के RCM से जुड़ जाए और हमारा भी काम हो जाएगा, उसको भी फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एटीट्यूड हमारा सबसे बड़ा टूल है। यदि इस टूल का हमने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो हम निश्चित ही असफलता में हो जाएंगे, लेकिन हमने इस टूल का अच्छे से उपयोग कर लिया तो जल्दी सफल हो जाएंगे। इसलिए हमारे एटीट्यूड के टूल को बहुत अच्छा रखिए। एटीट्यूड में हर तरीके की चीज़ें आती है, लोगों से बात करने का तरीका, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस और हमारा नेचर, हर तरीके की चीज़ें आ जाती है एटीट्यूड में। दोस्तों कई लोग होते हैं एटीट्यूड वाले, जैसे मैं बताता हूँ आपको, किसी ट्रेन में आप जा रहे हो, आपके पास में एक बंदा बैठा है, खाली है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है,
तो क्या आप उसको प्लान बता सकते हो? जी बिल्कुल आप बता सकते हो ना, आप भी तो फ्री हो। लेकिन कई लोग एटीट्यूड के कारण अपने कानों में ईयरफोन डाल करके बैठ जाते हैं। वहाँ आपके जो टूल है उसका गलत इस्तेमाल हो गया। आपका टूल आपका एटीट्यूड है। यदि आप उस समय शांति से बैठ जाएं, कुछ अपने ईयरफोन वगैरह ना डालें, मोबाइल भी ना चलाएं और उस व्यक्ति से बात करें, एकदम डाउन टू अर्थ होकर के उससे बात करें, तो दोस्तों क्या वहाँ प्लान दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या उसको इनवाइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसको टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, कई सारी चीज़ें बता सकते हैं उसको। हो सकता है आप उसको जोड़ भी दें उस समय, है ना। तो आपका एटीट्यूड हर जगह काम करता है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टेक ऑफ सिस्टम। दोस्तों टेक ऑफ यानी एक तो था चलते रहना और एक होता है एकदम से ग्रो कर लेना, उसको कहते हैं टेक ऑफ। तो आपको बिजनेस को एकदम से टेक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि धीमी गति के चाल अब काम नहीं करती है। धीरे 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आजकल टेक ऑफ करने का टाइम है। आजकल के नेटवर्कर्स चाहते हैं कि हम टेक ऑफ कर लें, तो टेक ऑफ करने के तरीके भी होते हैं। आप टेक ऑफ करिए बिजनेस को। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों को बनाने का है। लोगों को जोड़ते रहेंगे तो बिजनेस धीरे ही चलेगा। लोगों को बनाते जाएंगे ना, एक एक बंदे को जोड़ा, भले आपने महीने में एक व्यक्ति को जोड़ा है, लेकिन उसको यदि आपने अपने हिसाब से बना दिया, उसको डुप्लीकेट कर दिया, तो दोस्तों आप मान करके चलो कि आप टेक ऑफ करने वाले हो। क्योंकि यदि बिजनेस में आप लोगों को जोड़ते जाएंगे और पिछले लोगों को भूलते जाएंगे, तो फिर आगे ऐसा ही चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, पिछले छूटते जाएंगे। ऐसे बिजनेस टेक ऑफ नहीं करता है, ऐसे बिजनेस चलता रहता है। बिजनेस को टेक ऑफ करना है तो आपको लोगों को बनाना पड़ता है। टेक ऑफ टाइम दोस्तों, मैं आपको बताऊं टेक ऑफ का टाइम क्या होता है। फर्स्ट 30 डेज टाइम होता है। यदि बिजनेस में जो बंदा एक्टिव होता है ना, वो फर्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। यदि आप उसको टेक ऑफ करवाना चाहते हो तो फर्स्ट 30 डेज में कुछ ऐसा कर लो जिससे वो टेक ऑफ कर ले, वरना बाद में बहुत टाइम हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रेनिंग भी दी है दोस्तों, फर्स्ट 30 डेज वाली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप जरूर देखना। नेक्स्ट है टेक्निक्स। आपको नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं हर तरीके के काम करने के लिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह चल गया, तो क्या है, टेक्निक्स ही है ना। सेल्स में भी आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी अलग टेक्निक्स होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उसकी अलग टेक्निक्स होती है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उनकी अलग टेक्निक्स होती है, जो वकील होते हैं उनकी अलग टेक्निक्स होती है। इसी प्रकार से जो आरसीएम करते हैं उनकी भी अलग टेक्निक्स होती है, जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको काम करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद है टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी तो आजकल काम करती है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें, है ना, और डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करें, तो आप जल्दी ही सफल हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स दी है, जो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगी। इसमें मैंने हर तरीके से बताया आपको सोशल मीडिया से कैसे अपना बिजनेस आप फैला सकते हैं और आप कैसे सेल्स भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, हर एक बिजनेस डिजिटल पे आ रहा है ना। तो आपको भी डिजिटल तरीके से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, कई सारी मैंने ट्रेनिंग्स आपको दी है, उसको आप देखिए। और भी लगातार आगे ट्रेनिंग्स लाता रहूंगा सोशल मीडिया के ऊपर, जो आप आगे देखना। दोस्तों इसके बाद टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी चीज़ को पाने के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सही एक्शन महत्वपूर्ण आपके सामने नहीं है, सही निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, सही समय पर यह जरूरी है। आप कोई अच्छा एक्शन लेते हो, बिल्कुल गलत है। आप एक्शन ले लो लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जब तक उसको समय पर नहीं कर रहे हो। सही निर्णय आप ले लेते हो लेकिन वो तब तक महत्वपूर्ण नहीं करेगा जब तक आप उसको सही समय पर नहीं ले रहे हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे जियो था ना, जियो वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? वो निर्णय तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने सही समय पर निर्णय ले लिया अंबानी जी ने, तब जाकर के सफल हुआ। सही एक्शन कब लिया? सही समय पर लिया, तो इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। सही समय पर आप कोई चीज़ को एक्शन में नहीं परिवर्तित करते तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टीज कुछ 2023, 24, 25 में काम आने वाले, आपको काम आएंगे। आज की ट्रेनिंग विशेष नए लोगों के लिए। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। इस तरीके की चीज़ें हम बताते रहते हैं, आप इन चीज़ों को सीखिए और अप्लाई जरूर कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। आपको कोई भी पॉइंट आपके अंदर आता हो तो हमें कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ की दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके सुझाव भी दे सकते हैं। हमारा एक चैनल है जिस पर आपका बहुत सपोर्ट मिलता है, आप इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल तक लाइए और इस तरीके की ट्रेनिंग्स दिखाइए, जिससे आपकी टीम भी ग्रो होगी, हम भी ग्रो होंगे, साथ साथ में ग्रो होंगे और इस आरसीएम को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू दोस्तों। नाम विशाल खटवानी मेरा। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।